हेलो दोस्तों मैंने सोनी लिव पर अभी ब्रह्मयुगम नाम की मूवी को हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। 2 घंटे 20 मिनट की मूवी की लेंथ एंड अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। अभी मूवी खत्म हुई है एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, भाई मैंने बहुत डरते हुए इस मूवी को देखना शुरू किया था क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, मतलब रिव्यू नहीं देखे हैं, लेकिन IMDb पर जो रेटिंग है 8.4 की है, रोटेन टोमेटोज पर बहुत अच्छी रेटिंग मिली है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं यार इतना क्या भयानक इस फिल्म में होगा। तो मैंने बहुत हिम्मत जुटा के एंड देखना शुरू किया, फाइनली देखना शुरू किया एंड ख़त्म होते होते मैं कहूँगा कि भाई मूवी ने जो एक्सपीरियंस दिया है वो काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म में जो हॉरर है, जो थ्रिल है, जो डर है, जो टेंशन भरा माहौल है, जो एनवायरनमेंट है इस फिल्म में, वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी इम्पैक्टफुल है। एंड उसके बाद जो ब्लैक एंड वाइट सिनेमेटोग्राफी इस मूवी को, मतलब इस मूवी को ब्लैक एंड वाइट रखा गया है, वो और ज़्यादा अच्छा है। एंड एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि स्क्रीन पर देखने वाले डर की अपेक्षा वो वाला डर ज़्यादा इफेक्टिव होता है जो हमको दिखाई नहीं पड़ता। भले ही हमको पता हो कि कौन है यहाँ पर, भूत है या जो भी है, वो कौन है जो डरावना है, वो कौन है, क्यों है, वो स्क्रीन पर दिखाई दे तब कम डर लगता है, स्क्रीन पर दिखाई ना दे तब ज़्यादा डर लगता है। यही पता नहीं होता कि वो कब कहाँ से आकर हमला करेगा। तो ये चीज़ें इस फिल्म में काफ़ी कुछ अच्छे से मैंने एक्सपीरियंस करी हैं। जब उसके बारे में, पहले तो शुरुआत में तो उसके बारे में ऑफकोर्स पता था ही नहीं, लेकिन पता था कि कुछ है, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन है, क्या है, कैसे है, क्यों है। तो जब वो स्क्रीन पर दिखाई नहीं पड़ता था तब बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कब क्या हो जाए, कहाँ से वो टपक पड़े। एंड फिर उसके बारे में जानने को मिला, पता चला कि वो क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई। एंड उसके बाद भी इस फिल्म में थ्रिल था, अच्छा खासा थ्रिल था। जब तक वो दिखाई नहीं पड़ता, स्क्रीन पर से गायब होता तब तक बहुत अच्छा थ्रिल था। लेकिन मूवी का जो अंत था, जो क्लाइमैक्स था, मैं ये कहूँ कि मूवी का जो क्लाइमैक्स रहा था वहाँ पर थ्रिल थोड़ा कम था, लेकिन स्टिल था। मूवी डरावनी है, अच्छी खासी डरावनी है। एंड ये कुछ नया सा है, कुछ हटके, दीवारों पर, छतों पर लटकने चिपकने वाले फटे गले पुराने जमानों के भूतों से अलग है, भूत चुड़ैलों से अलग है, यहाँ पर कुछ है। एंड जो यूनिक सा है, कुछ नया सा, लेकिन कहानी में कुछ झोल मुझे लगी है ऑनेस्टली स्पीकिंग। पहले तो एक वो जो लड़की थी जिसका नाम था याक्षी, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानने को नहीं मिला, जो शुरुआत में थी, जिसने एक बंदे को वो मतलब मार दिया था, बहुत अच्छे से जानने को नहीं मिला, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि वो क्या है। एंड पहले आता हूँ कहानी पर, उसके बाद जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, जो मुझे जमी नहीं, उस पर मैं आऊँगा। तो पहले कहानी यूँ है कि फिल्म 17वीं सदी में सेट है एंड साउथ इंडिया के ही किसी गाँव में सेट है। एंड यहाँ पर एक गवैया है जो एक दास था किसी राजा महाराजा का, एंड वो अपने राजा महाराजा को छोड़कर वहाँ से भाग आया है। वो गवैया है, नीची जात का है। ये इस फिल्म में कही गई है कि वो नीची जात का है एंड वो पानन करके कोई जात उसका है जो सबसे अलग है। तो वो वहाँ से भाग आता है, जंगल में आता है, रास्ता भटक जाता है एंड एक चार दीवारी है, एक बाउंड्री है जिसको क्रॉस करके वो घर में घुसता है। एंड घर के आजू बाजू बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, घर में घुसता है। एंड घर में घुसने के बाद वहाँ पर एक मालिक है घर का एंड एक उसका रसोइया है जो खाना वगैरह बनाता है। एंड उसमें घर में घुसने के बाद उसको और हमको ये प्रतीत होता है, हमको फील होता है कि यहाँ पर कुछ है, कुछ अजीबोगरीब है, कुछ अलग सा है। तो ये चीज़ें उसके बाद पता चलता है कि वो क्या है, क्यों है, कैसे है, किस लिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड एक चीज़ और है इस फिल्म में जिस पर मैं बाद में आऊँगा क्योंकि वो स्पॉइलर हो सकता है। तो उसके बाद जो इस फिल्म में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और अच्छा, वो ये है कि फिल्म का डायरेक्शन ऑसम है, राइटिंग ऑसम है, स्क्रीन प्ले ऑसम है, पेसिंग तो सुपर ऑसम है। मतलब फिल्म शुरू होते ही स्टार्ट से ही काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग है, हॉरिफाइंग है, डरावनी सी है। एंड जो एनवायरनमेंट है, जो इस फिल्म में जो टेंशन है, जो टोन है, जो थीम है, वो काफ़ी डरावनी सी है। शुरुआत से ही मूवी शुरू होगी, आप उसमें इन्वेस्ट हो जाओगे, मूवी आपको इंगेज कर लेगी, आप इन्वेस्टेड रहोगे। एंड कहीं ना कहीं होक एंड बुक करके रख दिए 2 घंटे 20 मिनट तक बहुत इजीली निकल जाती है ये लेंथ, कहीं पे भी बोरिंग जैसी तो चीज़ें है ही नहीं। एंड ऊपर से हॉरर मूवी है, थ्रिलर है, टेंशन है, सस्पेंस है, मिस्ट्री जैसी चीज़ें हैं, तो बोर तो कर ही नहीं पाएगी कहीं पे भी। एंड डिस्कनेक्ट भी नहीं होने देगी क्योंकि स्क्रीन पर इतना कुछ चलता ही रहता है, तो वो आपको मौका ही नहीं देगा कि आप डिस्कनेक्ट हो पाओ या बोर हो पाओ। एंड मैंने इसको 2 घंटे 20 मिनट की मूवी को बिंज वॉच किया है बिना किसी परेशानी के। एंड मज़ा आया काफ़ी सारा, वो चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन एक जो एक्साइटमेंट होती है, अगर आपको हॉरर मूवी देखना पसंद है, हॉरर देखना पसंद करते हैं, जितनी ज़्यादा हॉरर हो उतना ज़्यादा आपको मज़ा आता है, तो आपको एक्साइटमेंट भी होगी कि ये क्या है, ये कौन है, ये क्यों है, ये किस लिए है, ये जो भी है वो क्यों है, इसके पीछे की कथा क्या है, गाथा क्या है, कहानी क्या है। तो वो जानने की आपको एक्साइटमेंट होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई सस्पेंस फिल्म किसी ट्विस्टी फिल्म की तरह, किसी एक्शन फिल्म की तरह कोई एक्साइटमेंट हो, वो वाली नहीं है।
तो है, एक्साइटमेंट है, आपको जानने की इच्छा होगी कि ये क्यों है, कैसे है, किस लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड हॉरर पसंद करते हैं, हॉरर देखना पसंद है तो मस्ट वॉच है। कुछ नया सा ये फिल्म आपको ऑफर करेगी। उसके बाद अब मैं आता हूँ उस चीज़ पर जो मुझे उतनी समझ में नहीं, हो सकता है कि हल्का फुल्का स्पॉइलर यहाँ पर हो। तो हमको जानने को मिला कि देवी ने उसको वरदान दिया, पोट्टी नाम का जो कैरेक्टर था उसको वरदान दिया देवी ने। एंड उन्होंने उसको, मैं बताऊंगा नहीं कि वो क्या था, लेकिन एक ऐसे मान लो कि एक जिन था। देवी ने वरदान दिया कि एक जिन है, ये तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। एंड उसके बाद जो बंदा था जिसको देवी ने वरदान दिया था, उसने उसी जिन को बंदी बना लिया एंड उस पर उसने जुल्म किए, अत्याचार किए। अब ये समझ में नहीं आता कि अगर कोई जिन है या आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने वाला कोई जिन है तो आप क्यों उस पर अत्याचार करेंगे, क्यों उसको जंजीरों से बांधेंगे, क्यों उसको परेशान करेंगे। भाई मैं तो ये चाहूँगा कि वो मुझसे अच्छे व्यवस्था उसको मिले, क्योंकि वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। तो ये चीज़ें मैं गलत हरकतें क्यों करूँगा। जो गलत हरकतें या जो अत्याचार उसने किए उस पोट्टी नाम के बंदे ने उस जिन पर, या जो भी इसका नाम था, जातन नाम दिया गया है यहाँ पर, तो उस जिन पर जो भी अत्याचार किए वो क्यों किए, किस लिए किए, एक रीज़न भी यहाँ पर नहीं दिया कि लेकिन उसने अत्याचार किए। एंड उसके बाद वो जिनका भी अपना कुछ था, वो मुंह खोलता है, आत्मा निकल जाता है, तो वो उस पर तो खैर जाना ही नहीं है, क्योंकि वो देवी का वरदान है। तो क्या क्या है, क्यों है, उस पर हम सवाल उठा नहीं सकते। सवाल हमें इंसान पर उठा सकते हैं कि उसने ये अत्याचार उस जिन के साथ क्यों किए। भाई मैं तो ये चाहूँगा कि जो मेरी सारी ख्वाहिशें मतलब सारी की सारी ख्वाहिशें जो पूरी कर सकता है, उसको मैं जितना अच्छा हो सकेगा उतने अच्छे से रखूँगा। एंड जो हो सकता है मैं उसके लिए करूँगा, क्योंकि मुझे लालच है, ये सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ये समझ में नहीं आता। एंड मूवी खत्म होते होते भी मतलब ऐसे समझ लो कि पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, पूरी तरह से कंक्लूड नहीं हुई है। एंड ऐसा लगता है कि वो चाहें तो सेकंड पार्ट भी इस मूवी का लेकर आ सकते हैं। तो ये सारी देखने वाली बात होगी। बाकी थीम अच्छी है, टोन अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, एंड उसके अलावा एंगेजिंग इंटरेस्टिंग तो है ही है, स्क्रीन प्ले पेसिंग वगैरह अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखना शुरू करेंगे तो आप इजीली देख लेंगे, मूवी खत्म हो जाएगी एंड आपको कहीं ना कहीं मजा आएगा। बस कहानी को लेकर कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें मुझे समझ में नहीं है। एंड एक सीन था ले देकर इस मूवी में मुझे केवल एक ही जंप स्केयर दिखाई पड़ा है, जब वो स्क्रीन पर आता है, वो ड्रीम सीक्वेंस था एंड वो दिखाई पड़ता है, दरवाजे के बाहर था, धीरे धीरे अंदर आता है, फिर अचानक से पास में आ जाता है, जब वो रियल फेस में था। तो वो थोड़ा हॉरिफाइंग, थोड़ा डरावना सा, थोड़ा एक जंप स्केयर टाइप का था। बाकी क्लाइमैक्स उतना ग्रेट नहीं था जितना ग्रेट मैंने सोचा था, क्योंकि IMDb पर और रोटेन टोमेटोज पर बहुत अच्छी रेटिंग मिली है। तो मैंने सोचा था कि कुछ भयानक सा होगा, कि मैं कुर्सी से उछल पड़ूँ या मुझसे देखा नहीं जा रहा, डर के मारे कि मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं इस मूवी को बीच में छोड़ने वाला हूँ क्योंकि डर इतना ज़्यादा है। वो वाली चीज़ें नहीं है। तो मतलब मैंने सोचा था कि मूवी यहाँ तक होगी, इस लेवल की ग्रेट हॉरर फिल्म होगी, लेकिन यहाँ तक तो नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ तक तो है ही है, इसके सस्पेंस और थ्रिल की वजह से। तो ये है, हॉरर पसंद करते हैं तो डेफिनेटली मस्ट वॉच है, देखनी चाहिए। एंड मूवी ब्लैक एंड वाइट है। ये अच्छा मैंने किया कि मैंने मूवी हॉल में इसको नहीं देखा था, क्योंकि पहले तो डर भी लगता है, एंड उसके बाद एक जो ब्लैक एंड वाइट है, जो एक्सपीरियंस ये मूवी देती, शायद उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि रंगीन फिल्में तो सही से दिखाई पड़ती नहीं, तो ब्लैक एंड वाइट क्या ही दिखाई पड़ती। ये मेरा टेक है, इसलिए मैंने उस वक्त इस मूवी को नहीं देखा था। सो जस्ट 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। अगर आप लोग पूछें 10 में से क्या कितना, तो 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 इस मूवी के लिए अपने देखी है, लिख के बताना। बाकी चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, बस हॉरर है तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी तो अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो मैंने ग्रेट सोचा था वहाँ तक तो ग्रेट ये मूवी नहीं है कहीं से भी। जितना ग्रेट सोचा था कहानी के लिहाज से वहाँ तक नहीं है, लेकिन कुछ नया सा है, कुछ अलग सा है, कुछ हटके है। एंड यही है कि चिंदी चोर यहाँ पर दीवारों पर, छतों पर लटकने वाले भूत चुड़ैल इस फिल्म में नहीं है। सो ये, बाकी गुड नाइट, थैंक यू। एक चीज़ और दोस्तों, इस मूवी को देखते हुए कहीं से भी ये लगता ही नहीं है कि ये मूवी है या रियल है। मतलब परफॉर्मेंसेस जो हैं वो ग्रेट हैं, बेहतरीन है। एंड सभी ने ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, चाहे मम्मूटी हो, अर्जुन अशोकन हो, या फिर वो जो किरदार था सिद्धार्थ भरतन, जो रसोइया था, वो हमेशा थूकता ही रहता था। लेकिन जो एक्टिंग है सभी की ही, जो 3 किरदार जो मेनली दिखाई पड़ते हैं हमेशा इस मूवी में, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है सभी ने, बेहतरीन, मतलब पूरी तरह से आउटस्टैंडिंग ग्रेट परफॉर्मेंसेज हैं एक्टिंग के नाम पर इस फिल्म में। ये है, थैंक यू।